हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं गालिब के प्रेम पक्ष के बारे में। गालिब ने प्रेम को लेकर क्या लिखा है। वैसे तो गालिब खुद शादीशुदा थे बचपन से ही, तो प्रेम पक्ष में जो चीज़ें उतार चढ़ाव आते हैं वो उनको कभी झेलने नहीं पड़े। पर फिर भी गालिब ने जिस तरीके से प्रेम पक्ष को अपनी शायरियों में उतारा है, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना प्रेमी जीवन निकाला है। और उनके शेरों को अगर हम लोग आधार बनाएं तो एक चरण के हिसाब से उन्हें जोड़ा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे प्रेमी प्रेम कर रहा हो और प्रेम करने के जो चरण है ना, उस चरण के आधार पर गालिब अपने शेर लिखते जा रहे हैं। अब चरण मैं आपको पहले बता दूं, चरण कुछ ऐसे हैं कि पहले तो प्रेम पक्ष में क्या होता है, प्रेम होता है, जिसमें या तो प्रेमी अकेला प्रेम कर रहा है या प्रेमिका अकेली प्रेम कर रही है। आप डायरेक्ट बताते नहीं है किसी को जाके कि हम आपसे प्रेम करते हैं और वो साथ में आ जाए। तो पहला चरण है प्रेम होना, दूसरा चरण है प्रेम को बताना, इजहार करना, तीसरा चरण है प्रेम का एक्सेप्टेशन, एक्सेप्ट कर लिया किसी ने आपके प्रेम को, और चौथा चरण है प्रेम के जीवन को जीना, और फिर इसके बाद बिछड़ना या तो फिर बेवफाई। इन सभी चरणों को क्रम से बताया है गालिब ने, और सभी जितने भी चरण अभी हम लोगों ने बात की है, इन सभी चरणों को गालिब के शेर और शायरी के आधार पर हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम के होने को लेकर। पहला चरण है प्रेम का होना, और इसको लेकर गालिब ने क्या लिखा है। इसको लेकर गालिब ने लिखा है कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब इस पक्ष में सीधा दिल से बात कर रहे हैं, या यूं कहें कि दिल के आधार पर उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने अपना दिल गंवा दिया है प्रेम में। और वो दिल के गंवाने को कह रहे हैं एक रोग, कि जो दिल आपका जा चुका है, इस रोग की दवा बता दो मुझे क्या है। उस रोगी से खुद पूछ रहे हैं या और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि प्लीज इस रोग की दवा बताओ मुझे, जिससे ये व्यक्ति ठीक हो पाए। ये तो हो गया प्रेम। अब प्रेम के होने के बाद जो होता है वो होता है प्रेम में होने वाली तड़प। जब तक व्यक्ति को प्रेम का आलम्बन नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति तड़प में रहता है। और तड़प के दौर के लिए जो शेर लिखे हैं गालिब ने, वो कुछ यूं है। इश्क मुझको नहीं बहसत ही सही, मेरी बहसत तेरी शोहरत ही सही। ये उस आशिक की बात चल रही है जो प्रेम में टूट चुका है किसी को लेके, और पागलों की तरह उसका इजहार करते चले जा रहा है और बदनाम होता चला जा रहा है समाज में। और फिर इस बात को लेकर कह भी रहा है कि मैं पागलपन में लोगों के सामने बदनाम हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इस पागलपन से तुम्हारी शोहरत बढ़ रही है, तुम्हें लोग अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं। ये शेर तो हो ही गया। इस शेर के अलावा एक शेर और लिखा है गालिब ने जो प्रेम के संघर्ष को ही दिखाता है। जब तक प्रेमी को प्रेम मिल नहीं गया तब तक वो जो संघर्ष चलता है उसको दिखाता है। ये शेर कुछ यूं है कि इश्क पर जोर नहीं ये आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं ये आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे बुझाए ना बुझे। इसका भी अर्थ यही है कि संघर्षरत आदमी हमेशा जानता है प्रेम में कि इस पर कोई जोर नहीं चल सकता। और ये सच्चाई भी है कि आप किसी को जबरदस्ती प्रेम नहीं करा सकते, अपने प्रति जगा नहीं सकते जबरदस्ती प्रेम। ये ऐसी आग है जो ना तो आपकी मर्जी से जलेगी और ना ही अपनी आपकी मर्जी से बुझेगी। ना तो आपसे प्रेम कोई अपनी मर्जी से करेगा और ना ही आपसे प्रेम छोड़ सकता है कोई अपनी मर्जी से। परिस्थितियां ही ऐसा कुछ करवा सकती हैं, या शायद वो भी नहीं। संघर्ष के दो शेर तो हो गए हैं, एक शेर और याद आता है जो संघर्ष के दौर में ही कहा जा सकता है कि प्रेम का संघर्ष या तड़प जो चल रही है अभी। दो शेर तो हो ही चुके हैं, इसके अलावा एक शेर और याद आ रहा है जो प्रेम के संघर्ष को लेकर ही है। जब तक कि प्रेम आपको मिल नहीं गया तब तक जो संघर्ष चल रहा है उसी को लेकर एक शेर और है जो गालिब का याद आता है इसी क्षण। वो है, नुक्ता चीहे गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। इसका अर्थ कुछ यूं है कि एक आशिक पागल हो रखा है, वो कोशिश करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और बाद में थक चुका है संघर्ष से। और फिर वो कह रहा है कि दिल में इतना दर्द है कि बता नहीं सकते। अर्थात बहुत कोशिश कर ली है, सब कुछ कर लिया, वो व्यक्ति मुझे अपना नहीं रहा है, तो दिल में इतना दर्द हो रहा है, पर फिर भी मैं इस चीज़ को अब जान चुका हूँ कि वहाँ बात बार बार करने से कोई मतलब निकलता नहीं है जहाँ बात बन नहीं सकती। ये तड़प का पक्ष हो गया। अब तड़प के बाद आता है, अगर मान के चलो संघर्ष जो आप कर रहे हैं, संघर्ष के बाद आपको अपना लिया गया, तब के चरण के लिए गालिब ने क्या लिखा है। वो कुछ यूं है कि